जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप आज एक रहस्यमय ज्ञान सुन रहे हैं। शायद ये ज्ञान आज तक आपको किसी ने भी नहीं दिया है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। बहुत ही मेहनत के बाद में, रात दिन एक करने के बाद हम आपके सामने एक रहस्यमय ज्ञान लेकर के आए हैं, जिसका प्रयोग करने पर प्रत्येक परिवार सुखी रह सकता है, समृद्धशाली रह सकता है, कष्ट से दूर रह सकता है, परेशानियों से दूर हो सकती है और इस जन्म में अपने कर्मों के माध्यम से जीवन का उद्धार कर सकता है। अपने साथ साथ वंश का भी उद्धार कर सकता है। इस संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही गूढ़ रहस्यमयी विभिन्न शास्त्रों से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसके आधार पर हम आपको यह विधान बता रहे हैं। तो चलते हैं माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा के चरणों में बारंबार शीश झुकाते हुए, उनको नमन करते हुए आपको यह ज्ञान की गंगा में डुबोने के लिए चलते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगतमाता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हरप्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। तो आज हम बताने जा रहे हैं आपको वंश का उद्धार कैसे होगा। हम जिस वंश में पैदा होते हैं, उस वंश में हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत से पाप कर्म किए हुए होते हैं, बहुत से ऋण होते हैं। किसी की हत्या हो गई हो हमारे किसी पूर्वज के द्वारा, किसी की ज़मीन हड़प ली गई हो हमारे पूर्वज के द्वारा, हमारे पूर्वज के द्वारा किसी के साथ कोई वचन दिया था, वो वचन पूरा नहीं किया गया हो, तो भी ऋण पैदा होता है। हमारे पूर्वज के द्वारा एक भाई ने दूसरे भाई के साथ कोई दगा किया हो, तो फिर उसमें भी वंश का ऋण आता है। किसी हमारे पूर्वज के द्वारा किसी असहाय व्यक्तियों को अत्याचार किया गया हो, स्त्री के ऊपर अन्याय किया गया हो, किसी स्त्री को जबरदस्ती किसी गलत काम के अंदर डाल दिया गया हो, ऐसी सब व्यवस्था जब हमारे पूर्वज करके चले जाते हैं, तो उनके पाप कर्मों का फल उस कुल में उत्पन्न होने वाले सभी मनुष्यों को भोगना पड़ता है। और उसमें भी जो घर परिवार की स्त्रियां होती, मतलब जिसको हम बहन बेटियां बोल सकते हैं, उनको भी भोगना पड़ता है। और कई बार दूसरे घर से आने वाली जो बहुएं होती हैं, उन्हें भी उन पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि वह दूसरे घर की स्त्री भी इस घर में जब ब्याह करके आ जाती है, तो वह इस कुल की मान ली जाती है। तो उसे भी उस कुल के पाप कर्मों का फल, जो उसने नहीं किया, जो उसके परिवार वालों ने नहीं किया, उसका फल भी उसको भोगना पड़ता है। यानी उसकी जन्म पत्रिका में यदि सुख लिखा है, तो वो सुख की जगह उससे बहुत सारा दुख भी भोगना पड़ता है, खून के आंसू भी टपकाना पड़ते हैं। यह होता है अपन हमारे वंश के पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और कई बार कोई स्त्री जो दूसरे कुल की थी, यदि वो स्त्री हमारे कुल के अंदर आ जाती बहू बन करके, और यदि उसके साथ परिवार के सदस्य पूर्वजों के द्वारा उसके ऊपर अत्याचार किया गया हो, अनाचार किया गया हो, अन्याय किया गया हो, उसको तड़पाया हो, उसकी हाय बद्दुआ हमारे कुल की जो बहन बेटियां होती उनको लगती, मतलब जो कष्ट उस आने वाली बहू ने भोगा है, उससे ज़्यादा कष्ट मैं ब्याज के हमारी बहन बेटियों को जो दूसरों के घर में जाती है, उनको भोगना पड़ता है। उस वजह से वह विधवा हो जाती है।
तलाक हो जाता है, छुट्टा छोड़ा हो जाता है, अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ग्रह कलेश भयंकर रूप से भोगना पड़ता है और जीवन में सुख शांति बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है। यह सब काम हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो ऐसा किसी के घर में न हो, ऐसा किसी के कुल में न हो, इसके लिए हमारे द्वारा यह रिसर्च किया गया है कि हम वंश का उद्धार कैसे करें। हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए पाप कर्म, उन पाप कर्मों का हम शमन कैसे करें। तो मेरे मन में ये भावना पैदा हुई कि मेरे पूर्वजों के द्वारा यदि किसी प्रकार का कोई पाप कर्म किया गया जिसकी वजह से मैं जिस कुल में उत्पन्न हुआ उस कुल के मनुष्यों जो कष्ट भोग रहे हैं, जिनके यहाँ बच्चे पैदा नहीं हो रहे, जिनके यहाँ विवाह हो गए परंतु बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, जिनके विवाह हो गए परंतु स्त्रियों ने छोड़ करके चले गए हैं, आज वो अकेले घूम रहे हैं, जिंदगी में कष्ट की कष्ट पे कष्ट भोग रहे हैं, पैसे भी पैसा लगाते जा रहे हैं पर रोग समाप्त नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा जो पाप कर्म किए गए, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो वचन भंग किया गया, हमारे पूर्वजों के द्वारा जो अन्याय अत्याचार किया गया, उसका फल उस कुल के पुरुषों को और स्त्रियों को भोगना पड़ता है। तो चलते हैं हम सर्वप्रथम इस सृष्टि के बहुत से अदृश्य शक्तियां हैं, उनको आह्वान करने के बाद में अब हम आपको बताएंगे आगे कि वंश का उद्धार आप कैसे कर सकते हो। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। शशि पुरंदराभ्यो नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। मातपितृजन गमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। सप्तगत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। सप्त नदीभ्यो नमः। सप्त ऋषिभ्यो नमः। सप्त सागर। ओम छम छत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम ईश्वराय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सदाशिवाय नमः। ओम परम शिवाय नमः। ओम वेद शास्त्राय नमः। वेदार्थाय नमः। ओम रामायणाय नमः। ओम भागवताय नमः। ओम पुराणाय नमः। ओम शक्तिपीठाय नमः। ओम सिद्धपीठाय नमः। ओम महाविद्याय नमः। ओम श्रीविद्याय नमः। ओम पंचलोकपालाय नमः। ओम 10 दिक्पालाय नमः। ओम पंचभूताय नमः। ओम महाभूताय नमः। ओम पितृगणाय नमः। ओम पितृवंशाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृभ्यो नमः। वंश रक्षकाय नमः। ओम वसुंधराय नमः। ओम तंत्र मंत्र यंत्राय नमो नमः। तो ये इतने सारे 62-63 शक्तियां जो है इस सृष्टि को अदृश्य रूप से चला रही है। श्री हरि विष्णु जी उसके हेड हैं, वही इस वंश का उद्धार करते हैं। तो हमने इन सब शक्तियों का आह्वान भी कर लिया। अब चलते हैं कि वंश का उद्धार कैसे किया जाए। वंश का उद्धार यानी पितृकुल, पितरों का उद्धार करना, कुल का उद्धार करना, वंश का उद्धार करना, और यह सब आत्मिक व नैतिक उद्धार होता है। कर्मकांड तो करना ही करना पड़ता है, परंतु हमें अपनी जीवनचर्या भी बदलना पड़ेगा, हमें हमारे आचार विचार व्यवहार भी बदलना पड़ेंगे, हमें साधना भी करना पड़ेगी और हमें इन सब के साथ में धर्म का समन्वय करना पड़ेगा। वेदों को पाठन पुठन करना होगा, पुराणों को पढ़ना होगा, उपनिषद को समझना होगा, गीता का पाठ करना होगा। हमारे स्मृति के बहुत से ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों से भी हमने पाठ करके ये सब चीज़ों को लिया है। अब वंश का उद्धार करने के लिए सबसे पहले पितृ ऋण मुक्ति कराई जाती है। गरुड़ पुराण में इस बारे में दिया गया है, मत्स्य पुराण में भी लिखा गया है, मनुस्मृति में भी लिखा गया है और महाभारत में भी लिखा गया है। ये हमारे बहुत से 5 बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं।
इन सब में लिखा गया है कि पितृ ऋण की मुक्ति होती है, परंतु मनुष्यों को ज्ञान नहीं है कि पितृ ऋण की मुक्ति कैसे करें। हम जिस कुल में उत्पन्न होकर के आते हैं, हमारे ऊपर पितरों का ऋण आ जाता है। अब पितृ ऋण का मतलब हो गया यहाँ पर मनुष्य के ऊपर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। एक देव ऋण होता है, एक ऋषि ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है। तो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए मनुष्य को वार्षिक श्राद्ध करना चाहिए, महालया श्राद्ध करना चाहिए और अमावस्या श्राद्ध करना चाहिए। पितृ ऋण मुक्ति के लिए पिंडदान करना चाहिए और जल में काले तिल और कुश हाथ में लेकर के तर्पण करना चाहिए। और पुत्र संतान यदि है तो उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाना चाहिए। और वर्तमान में जीवित माता पिता यदि है और स्त्री है यदि विवाहिता, तो उसे अपने सास ससुर उनकी सेवा करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। और जो स्त्री सास ससुर की सेवा नहीं करती, उसको पितृ ऋण से मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा श्राद्ध है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो पितृ ऋण से मुक्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। वार्षिक श्राद्ध करो, महालया श्राद्ध करिए, अमावस्या श्राद्ध करिए, पिंडदान करिए, तर्पण करिए और पुत्र को सही राह पर चलाना ही वो है। अब यदि हम शास्त्र की बात करें तो उसमें लिखा हुआ है पुत्रेण पितरः त्रायन्ते। एक संस्कृत में शब्द लिखा हुआ है कि पुत्रेण पितरः त्रायन्ते, यानी पुत्र संतान के धर्म से पितृ मुक्त होते हैं। इनको पितरों को मुक्त करने के लिए पुत्र जो होते हैं या संतान होती है, उनके धर्म से पितृ मुक्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे पुत्री शब्द यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है शास्त्र में, तो जिसके यहाँ पर लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न है या एक लड़की के बाद उन्हें बंद कर दिया, वंश की वृद्धि करना बंद कर दी, तो यहाँ पे पुत्र शब्द ही लिखा गया है शास्त्र में। पुत्री शब्द नहीं होने की वजह से जिनके घरों में पुत्रियां ही पुत्रियां हैं, उन्हें अपने जीते जी अपना पिंडदान तर्पण सब कुछ कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे मरने के बाद कोई भरोसा नहीं कि हमारे कुल के कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण, कोई परिवार का सदस्य हमारे लिए पिंडदान तर्पण करेगा, या फिर हम एक पितृ आत्मा को जो चीज़ लगती है वो चीज़ दान धर्म करेगा। अब चूंकि पुत्र नहीं है तो पितृ ऋण तो चढ़ा हुआ रहेगा। उसके लिए उसे श्रीमद् भागवत कथा महापुराण अपने जीते जी अपने जीवन काल में 2-3 बार करा देना चाहिए, जिससे पितरों की मुक्ति हो जाती है। क्योंकि हम वंश उद्धार की बात कर रहे हैं, तो वंश में जितने भी पितर हैं, चाहे वो बच्चे के रूप में रहे हों, चाहे वो वृद्ध के रूप में रहे हों, चाहे अकाल मौत के अंदर मृत्यु हुए हों, चाहे सांप के काटने से मृत्यु हुई हो, चाहे पहाड़ के गिरने से मृत्यु हुई हो, चाहे हिंसक जानवर के द्वारा खा लिए जाने से हो गए हो, चाहे उनकी शव नहीं मिला हो, कोई साधु बन गया था पता ही नहीं चला कब मर गया, कोई गुम गया पता ही नहीं चला कब मर गया, ऐसे मनुष्यों की आत्मा की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना पड़ती है, तो ही वंश का उद्धार होता है, अन्यथा नहीं होता है। और अपने कुल धर्म का पालन करना चाहिए। कुल धर्म का मतलब हो गया जो हमारे वंश में परंपरागत जो बहुत सी परिपाटियां चली आ रही है, उनका पालन करना चाहिए। पर आजकल की बहुत सी स्त्रियां जो कुल में आकर के कुल के धर्म का पालन नहीं करती, उनके यहाँ पितृदोष बना रहता है। आज हम आपको ऐसे व्याख्या कर रहे हैं जो शायद आपने कहीं पर सुनी नहीं होगी। आपके ऊपर पितृदोष क्यों लग जाता है, आपकी प्रगति क्यों रुक जाती है, आपके बच्चे पढ़ लिखने के बावजूद भी अच्छी सर्विस क्यों नहीं मिलती, क्यों आपके बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, क्यों घर के अंदर क्लेश अशांति होती है, उन सब का कारण मैं आपको बता रहा हूं। जब तक ये नहीं करोगे वंश का उद्धार नहीं होगा, और वंश का उद्धार नहीं होगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी कुल दोष पितृदोष चला हुआ आएगा। तो वंश की जो व्यक्ति, जो स्त्री दूसरे घर से आकर के इस घर में बहू बनती हो और वो हमारे वंश की परंपरा का पालन नहीं करती हो,
हमारी परिपाटी का पालन नहीं करती हो, हमारे नियम कानून का पालन नहीं करते उस वंश की, तो वहाँ पर पितृ दोष की उत्पत्ति होती है। धर्म का पालन करना चाहिए और हमारे कुल धर्म के जो संस्कार होते हैं उनका पालन करना चाहिए। यानी कि हमारे कुल में जिस जिस तिथि मुहूर्त नक्षत्र की पूजा होती है वह सब पूजा उसे संपन्न करना चाहिए यदि वो अपने घर पर रहती है तो। कुल धर्म के जो बहुत से आधार भी होते हैं कि ये कुल धर्म का मतलब हो गया शुद्ध आहार लेना, शुद्ध व्यापार करना, शुद्ध संबंध बनाना, शुद्ध वाणी रखना। और जो व्यक्ति कुल धर्म से गिरता है वही कुल के नाश का कारण बन जाता है। अब वंश का उद्धार करने के लिए श्रीमद् भागवत महागीता में लिखा है कि यज्ञार्थ कर्म यंत्र लोकित कर्म बंधन, यानी वंश उद्धारक कर्म के लिए गाय की सेवा करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करना चाहिए, जो पात्र व्यक्ति हो, जो शास्त्रीय डिग्री लिए हुए हो, मंदिर में सेवा करता हो, ईश्वर की सेवा करता हो, जनेऊ धारण करता हो, चोटी रखता हो, मांस मदिरे से दूर रहता हो, सत्कर्म वाला हो, उसे पात्र ब्राह्मण कहते हैं। अतिथि सेवा करना चाहिए, कन्या दान करना चाहिए, कन्या की शिक्षा में सहयोग करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है, जल का दान करना चाहिए, औषधि का दान करना चाहिए, वृक्षारोपण लगाना चाहिए और धर्म स्थल का निर्माण कर सके तो करें, अन्यथा उसमें सहयोग करना चाहिए। इससे भी वंश का उद्धार होता है। आप समझ गए होंगे वंश का उद्धार करने के लिए ईश्वर ने बहुत सारे तत्व दिए हुए हैं। आप किसी भी तत्व से शामिल होकर के जुड़ करके अपने वंश का उद्धार कर सकते हो। अब आप कहोगे हमारे पास तो पैसा नहीं है। पैसा है परंतु आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हो तो फिर पितृ ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। जो व्यक्ति इस विचारधारा का हो कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए, तो ऐसे व्यक्तियों का तो भगवान ही मालिक होता है, उनका वंश का नाश हो जाता है। क्योंकि कोई भी सत्कर्म करेंगे या त्याग करेंगे तो श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार पैसा तो खर्च करना होगा। जैसे कि वंश का उद्धार करना हो तो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि गौ सेवा करना। अब गौ सेवा फ्री में तो नहीं होगी, गौ सेवा करने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ेगा। ब्राह्मण की सेवा करेंगे तो भी पैसा खर्च करना होगा, अतिथि सेवा करेंगे तो भी पैसा खर्च करना होगा, कन्या दान करेंगे तो पैसा खर्च करना होगा, कन्या की शिक्षा में सहयोग करोगे तो पैसा खर्च करना होगा, अन्न दान करोगे तो भी पैसा खर्च होगा, जल दान करोगे, औषध दान करोगे। मतलब दान का मतलब ही हो गया पैसा अपनी जेब से निकलना। और धर्म स्थल यानी कोई धर्मशाला, कोई मंदिर बन रहा हो, मंदिर के पास कमरा बन रहा हो तो उस निर्माण में सहयोग करना, उसमें भी पैसे की आवश्यकता होगी। यानी कि मंदिर बनाने का मतलब है पितरों का उद्धार करना, वंश का उद्धार करना। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में मंदिर अवश्य बनवाना चाहिए। और हमारे वंश के बहुत से संस्कार हैं, उनकी शुद्धिकरण भी हो जाती है इससे। और वंश उद्धार करने के लिए बहुत सी साधनाएं भी करना होती है। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, महामृत्युंजय जप करना चाहिए, पितृ गायत्री का मंत्र जप करना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम को सुनना चाहिए, पाठ करना चाहिए, नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, रुद्र अभिषेक करवाते रहना चाहिए, गीता पाठ करना चाहिए, रामचंद्र मानस का पाठ करना चाहिए। और कुछ विशेष मंत्र हैं, पितृ उद्धारक मंत्र कहा गया है। ओम पितृभ्यो नमः, ओम वसुभ्यो नमः, रुद्रेभ्यो नमः, आदित्यभ्यो नमः, ओम स्वधाय नमः। ये मंत्र हर मनुष्य को 108 बार कम से कम बोलना चाहिए। इससे पितृ का उद्धार हो जाता है। पितृ जो हमें श्राप दे रहे हैं वो श्राप देना बंद कर देते हैं, पर एकदम नहीं, रोजाना लगातार जब तक जिंदा हो खुद भी जप करो, अपने बच्चों को भी बताओ कि ये 5-6 मंत्र हैं, इनको रोजाना जप करना है कम से कम 5-5 मिनट तक। ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, इस प्रकार से ओम पितृभ्यो नमः
ओम वसुभ्यो नमः, ओम रुद्रेभ्यो नमः, ओम आदित्येभ्यो नमः, ओम स्वधाय नमः। ये पितृ उद्धारक मंत्र हैं। हर हिंदू, हर सनातनी को इन 5 मंत्रों का रोजाना कम से कम 108 बार तो जप कर लेना चाहिए, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में करते हो, दिन और रात के मिलन के समय पे करते हो, या फिर शाम को दिन और रात का मिलन के समय पे करते हो, जिसको संध्या वेला कहते हैं। उस समय ये बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं। अब वंश के जो संस्कार होते हैं वो भी देना चाहिए बच्चों को। वंश का उद्धार तभी होगा जब हम अपने जिस वंश में उत्पन्न हुए हैं, या जिस वंश में हमारे विवाह होकर के आए हैं, वहाँ पर जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनको हम अपने बच्चों को अपने वंश के संस्कार प्रदान करें। तो बच्चों को धर्म सिखाना सिखाओ, बच्चों को संस्कार देना सिखाओ, बच्चों को सेवा देना सिखाओ, बच्चों को अहंकार रहित बनवाओ, और बच्चों को धर्म अर्थ काम मोक्ष का संतुलन करना सिखाओ। क्योंकि बिना इन चारों चीज़ों के वंश का उद्धार नहीं हो सकता है। हमें धर्म भी जरूरत है, अर्थ की भी आवश्यकता होगी, काम इच्छा की भी आवश्यकता होगी, और मोक्ष की भी आवश्यकता होगी। और वेदांत क्या बोलता है? वेदांत ये बोलता है कि एक पीढ़ी यदि आपने सुधार दी तो वह 7 पीढ़ियों को आगे सुधार देगा, या शुद्ध हो जाती है। वंश उद्धार करते हैं, या फिर ये कह लीजिए जो वंश का गिराने का काम करते हैं, वो क्या क्या करते हैं? वंश किससे गिरता है? व्यभिचार करने से गिर जाता है, नशा करने से गिर जाता है, हिंसा करने से गिर जाता है, छल कपट करने से वंश गिर जाता है, पाप का धन लाने से वंश गिर जाता है, अपवित्र व्यापार करने से वंश गिर जाता है, गुरु से द्रोह करने पर वंश गिर जाता है, माता पिता का अपमान करने पर वंश गिर जाता है, स्त्री का अपमान करने पर वंश गिर जाता है, कन्या भ्रूण हत्या करने पर वंश गिर जाता है, ब्राह्मण संत गुरु का अपमान करने पर वंश गिर जाता है, और धर्म का उपहास कराना, धर्म की खिल्ली उड़ाने पर भी वंश गिर जाता है। और जब वंश गिरता है तो पितृदोष लग जाता है, वंश बाधा उत्पन्न हो जाती है, कुल का क्षय हो जाता है, यानी कुल का नाश हो जाता है। आप समझ गए होंगे कि वंश का उद्धार करना है तो हमें नशा नहीं करना है, वंश का उद्धार करना है तो हमें हिंसा नहीं करना है, वंश का उद्धार करना है तो छल कपट नहीं करना है, वंश का उद्धार करना है तो पाप की कमाई घर पे नहीं लाना है, वंश का उद्धार करना है तो अपवित्र व्यापार नहीं करना है, वंश का उद्धार करना है तो गुरु से द्रोह नहीं करना है, और वंश का उद्धार करना है तो माता पिता का अपमान नहीं करना है, वंश का उद्धार करना है तो स्त्री का अपमान नहीं करना है, और वंश का उद्धार करना है तो कन्या भ्रूण हत्या नहीं करना है, और वंश का उद्धार करना है तो ब्राह्मण संत एवं गुरु इनका कभी भी अपमान नहीं होना चाहिए, और वंश का उद्धार करना हो तो धर्म की कभी खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, उपहास नहीं करना चाहिए, धर्म को लेकर के हंसी मजाक ठिठोली नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत गुण रहस्य की बात है। वंश का उद्धार ऐसे नहीं हो जाएगा। वंश का उद्धार करने के लिए बहुत संयम की आवश्यकता होगी, आपको धर्मनिष्ठ बनना होगा। वंश का उद्धार करने के लिए साधक बनना होगा, वंश का उद्धार करने के लिए आपको सेवक के गुण लाना पड़ेंगे, वंश का उद्धार करने के लिए आपके मन में करुणा लेकर के आना पड़ेगी, वंश का उद्धार करने के लिए आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। तो वंश का उद्धार केवल चेतना से करना होगा, और संस्कार ऊर्जा से चलती है। तो अगर आपने ऐसा कर लिया तो वंश ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। और वंश का उद्धार करने के लिए मनुष्य को रोजाना ओम गणि सूर्याय नमः का जप करना चाहिए। सूर्य उदय के समय पे सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ा सको तो जल चढ़ा देना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत से मनुष्यों को मैंने देखा झूठी थाली में बहुत सारा अन्न छोड़ देते हैं, अन्न का अपमान करते हैं। तो जो व्यक्ति अन्न का अपमान करता हो उसका वंश भी गिर जाता है। जल को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, झूठे वचन नहीं देना चाहिए, किसी का अहित के बारे में नहीं सोचना चाहिए, और रोजाना एक न एक पुण्य कर्म अवश्य करना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए, वाणी में संयम रखना चाहिए, और सेवा भाव मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो आप वंश का
उद्धार कर सकते हो, अन्यथा वंश का उद्धार नहीं होगा। तो ऐसा वेद क्योंकि वाक्य क्या बोलता है वंश के उद्धार के बारे में? वेद ये बोलता है कि एक धर्मात्मा संतान, कोई भी एक धर्मात्मा संतान पूरे कुल को तार सकती है और एक अधर्मी संतान पूरे कुल को गिरा सकती है। तो इसलिए संतान के ऊपर अधिक जोर यहां पे दिया गया है। और कुल उद्धार करने की कुछ साधना पद्धति भी है। ये तो हो गया कुल उद्धार करने के लिए आपको क्या क्या करना है, वो हमने आपको बता दिया। अब कुल उद्धार करने की साधना भी होती है, ऐसा भी हमारे शास्त्र में लिखा गया है। मैं जो आपको दे रहा हूं ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह संस्कार की है, यह साधना की है, यह सेवा की है, संयम की है और धर्म का जीवन व्यापन करने की मार्ग है। इसके अनुसार जीना होगा। यदि एक व्यक्ति इस चीजों को जीवन में उतार ले तो शास्त्रों के अनुसार 7 पीढ़ी ऊपर और 7 पीढ़ी नीचे तक के कुल का उद्धार हो सकता है, पितरों का उद्धार हो सकता है, वंश का उद्धार हो सकता है। अब हम वैदिक पुराणिक सनातन मार्ग वाली वंश उद्धार की साधना पद्धति के बारे में बता रहा हूं। इसको चाहे कोई भी गृहस्थी कर सकता है, कोई भी सन्यासी कर सकता है, कोई भी साधक साधिका कर सकती है। अब वंश उद्धार करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमको वंश उद्धार करने के लिए संकल्प संस्कार होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को अपने कुल का वंश का उद्धार करना हो और इस बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना हो तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे साथ रहकर के हम आपके वंश का उद्धार करवा भी सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास ये साधना करने का समय हो। तो संकल्प विधि, गुरुवार के दिन या अमावस्या के दिन ये वंश उद्धार करने का संकल्प लेना चाहिए। जीवन में एक बार ये अवश्य करें। घर का पूजा स्थान होना चाहिए, दूसरों के घर में ये नहीं हो सकता है, स्वयं के घर में हो सकता है। जल की आवश्यकता होगी, अक्षत यानी चावल की आवश्यकता होगी, पुष्प और वंश का उद्धार करने के लिए, साधना करने के लिए हमें दीपक भी प्रज्वलित करना पड़ता है। संकल्प का एक मंत्र होता है, जैसा कि शास्त्री लोग बताते हैं, ओम विष्णु 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 महापुरुषो विष्णुराज्ञा अद्य ब्राह्मणे श्वेत्वारा कल्पे भूलर्के जम्बूदीपे भारतवर्षे भारत कंठे आर्यवर्तांतर्गटे स्वर्ण क्षेत्रे स्वर्ण नाग अमुक नाम हम अमुक गोत्र उत्पन्नस्य अमुक तिथि नक्षत्र वासरे अमुक गुण गण विशेषण विशिष्टायाम। ये सब चीज़ बोलने के बाद बोलना पड़ता है, मैं अपना नाम, अपने कुल वंश पितृ माता पिता पूर्वजों और भावी पीढ़ियों के आत्मशक्ति आध्यात्मिक नैतिक धार्मिक उद्धार हेतु ये वंश उद्धार की साधना जीवन पर्यंत करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। और जल को भूमि पर छोड़ दीजिए। ये आपको संकल्प लेना होगा। जब तक संकल्प नहीं होगा, किसी का भी कोई भी साधना करते हैं तो उसमें संकल्प मस्ट कंपलसरी होता है। ये साधना करने के बाद मतलब अपने संकल्प लेने के बाद में आपको शुद्धिकरण करना होता है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त सर्वोत्तम माना गया है, यानी सूर्य उदय से 1.5 घंटा पहले आपको उठना है, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसमें शुद्धिकरण करें, यानी कि स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनना है और दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद एक आसन पर बैठ करके आपको गायत्री मंत्र 108 बार जपना है, महामृत्युंजय मंत्र 21 बार जपना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र 108 बार जप करिए, महामृत्युंजय मंत्र 21 बार जप करिए और पितृ मंत्र 9 बार जप करना है। ओम पितृभ्यो नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम स्वधाय नमः। ओम नारायण के मंत्र भी इसमें जप करना पड़ते हैं, 21 बार जप करना है, ओम नमो नारायणाय। तो ये तो प्रतिदिन का कार्य हो गया। अब साप्ताहिक नियम का भी संकल्प लेना पड़ता है
कि हम सोमवार के दिन जल दान करेंगे, मंगलवार के दिन सेवा कार्य करेंगे, बुधवार के दिन शिक्षा या ज्ञान का दान करेंगे, गुरुवार के दिन अन्न का दान करेंगे, शुक्रवार के दिन कन्या का सम्मान करेंगे या स्त्री की सम्मान सेवा करेंगे, शनिवार के दिन गरीबों की सेवा करेंगे, रविवार के दिन गाय की सेवा करेंगे। तो ये हर सप्ताह के नियम है, रोजाना एक एक सेवा आपको करना है। इससे भी वंश का उद्धार होता है। अब इसके बाद मासिक मतलब प्रति माह पितृ की साधना होती, जो अमावस्या तिथि आती है। ईश्वर ने हमारे यहाँ पर जो बड़े ऋषि मुनि गए हैं, बड़े बड़े, उनने एक अमावस्या तिथि बनाई है। इस अमावस्या तिथि को केवल पितरों का दिन माना गया है। तो इस अमावस्या तिथि के दिन तिल मिश्रित जल से तर्पण करना पड़ता है, दीप दान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, निर्धन को भोजन कराना चाहिए, पितरों का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, वसुभ्यो नमः, वसुभ्यो नमः, ओम रुद्रेभ्यो नमः, रुद्रेभ्यो नमः, आदित्यभ्यो नमः, आदित्यभ्यो नमः। ये मंत्र आपको बोलना चाहिए। कब? महीने में एक बार अमावस्या तिथि के दिन इन मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा आपको जप करना है। और जो नियम बताए उस नियम का पालन करें कि अमावस्या तिथि के दिन तर्पण अवश्य करें, जल मिला करके कुछ साथ में रख करके किसी एक ब्राह्मण को भोजन करा दें जो मंदिर पर सेवा करने वाला हो, कोई गरीब व्यक्ति हो उसको भोजन करा दें। और दीप दान अवश्य करना है सूर्यास्त के समय पे। प्रत्येक मनुष्य को ये सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि अमावस्या के दिन कम से कम घर के मुख्य दरवाजे पर 11 दीपक लगाना चाहिए पितरों के निमित्त। उसमें यम के नाम से भी दीपक होता है, यमराज के नाम से भी होता है, प्रेतों के नाम से भी होता है। तो 11 दीपक कम से कम लगाने से वंश का उद्धार की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। पर आज हम देखते हैं हमारे यहाँ पर अमावस्या के दिन एक दीपक भी नहीं लगता। तो कहाँ से वंश का उद्धार होगा, कहाँ से पितरों की कृपा प्राप्त होगी? तो जो व्यक्ति अमावस्या के दिन घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दीपक नहीं लगाता हो, जो ब्राह्मण भोजन नहीं करता हो, जो कच्चा खाना नहीं निकालता हो, ऐसे मनुष्य का वंश का उद्धार नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम मासिक के बाद वार्षिक वंश शुद्धि संस्कार करना पड़ते हैं, जो हर साल करना चाहिए, जो कि श्राद्ध का समय होता है। पितृपक्ष में यानी 16 श्राद्ध जिसको बोलते हैं, वो एक बार ही आते हैं साल में एक बार 16 दिन के लिए। उसमें श्राद्ध करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और पाठ करना चाहिए, और दीप दान करना चाहिए। हमेशा जब भी दीप दान करें सूर्यास्त होने के बाद करना चाहिए, अंधेरे में ही करना चाहिए। तो 16 श्राद्ध में हर मनुष्य को पितृपक्ष में जो श्राद्ध का समय होता है, कड़वे दिन होते, कनागत के दिन होते हैं, उसमें श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, खीर अवश्य बनाना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, कौओं को भोजन कराना चाहिए, गाय को भोजन कराना चाहिए। और वंश का उद्धार करने के लिए मनुष्य को कुछ जीवन के नियम है, उन नियमों का भी पालन करना चाहिए कि मैं सेवा करूँगा, मैं संयम से रहूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं दया के भाव रखूँगा, मैं क्षमा योग्य करूँगा, शुद्ध आहार लूँगा, शुद्ध वाणी बोलूँगा, शुद्ध व्यापार करूँगा और शुद्ध संबंध स्थापित करूँगा। यदि ये जीवन के नियम को पालन कर ले, संकल्प लेकर के, तो भी वंश का उद्धार हो सकता है। और ऐसा कहा गया है, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि यदि वंश कैसे गिरा देते हो, वंश को आप गिरवा देते हो ईश्वर की नज़र के अंदर, तो फिर वहाँ पर पितृदोष और ज़्यादा बढ़ जाता है। पितृ जब ईश्वर की नज़र में गिर जाते हैं कि तेरे कुल के इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा पाप कर्म कर लिया, तो उसमें पितरों को भी सज़ा प्राप्त होती है, उनकी डिग्री कम हो जाती है, उनकी कृपा, जो ईश्वर की कृपा आपके पास जो आ रही वो कृपा कम हो जाती है। और पितृ, उन्हीं में से एक पितृ कष्ट देने के लिए आपके यहाँ पैदा हो जाता है, जिसको हम शत्रु पुत्र कह सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति नशा करता हो, यदि कोई व्यक्ति हिंसा करता हो, छल करता हो, पाप का धन कमाता हो, अहंकार करता हो, अपमान करता हो, गुरुद्रोह करता हो, धर्म की निंदा करता हो, तो वंश का उद्धार नहीं हो सकता है। यानी कहने का अर्थ यहां पर यह है कि पाप के धन से वंश का उद्धार नहीं होगा।
अब वंश का संस्कार का निर्माण करना भी जरूरी होता है, तो वंश का उद्धार होगा। बच्चों को मंत्र सिखाना चाहिए, बच्चों को सेवा करना सिखाना चाहिए, बच्चों को दान देना सिखाना चाहिए, बच्चों को संयम सिखाना चाहिए, बच्चों को धर्म सिखाना चाहिए और बच्चों में करुणा की भावना उत्पन्न करना चाहिए। ये वंश के संस्कार हो गए हैं। 21 दिन तक मनुष्य को कोई भी एक दान रोजाना देना चाहिए। 21 दिन तक रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके गायत्री के 108 जप करना चाहिए, महामृत्युंजय के 21 मंत्र जप करना चाहिए, पितरों के 21 मंत्र रोजाना जप करना चाहिए, आत्म संयम रखना चाहिए और संकल्प ले करके करना चाहिए कि मेरे कुल का आध्यात्मिक उत्थान हो। ये ऐसा करने से भी धीरे धीरे वंश का उद्धार हो सकता है। पर कौन करे? किसको उठना है ब्रह्म मुहूर्त के पहले? आज के ज़माने में उठते नहीं हैं, उसकी वजह से कष्ट की प्राप्ति हो रही है, पितरों के ऊपर मतलब पितृ कष्ट की प्राप्ति हो रही है। व्यवसाय करने के लिए जाते पर व्यवसाय में सफलता नहीं मिलती है, दुकान पे बैठ गए पर दुकान चलती नहीं है, सर्विस करते पर प्रमोशन नहीं मिलता है। ये सब वंश का गिराने की वजह से होता है, बजाय कि उद्धार करने के। जब एक व्यक्ति धर्म को चुनता है तो ईश्वर पूरे कुल को संरक्षण दे देता है। केवल एक व्यक्ति, एक दाना अच्छा होने से ईश्वर पूरे कुल को अपने संरक्षण में ले लेता है। जब एक व्यक्ति साधना को चुनता है तो पितृ स्वयं मार्ग बनाते हैं, और जब एक व्यक्ति सेवा को चुनता है तो वंश की आत्मा शुद्ध हो जाती है, और जो हमने संकल्प लिया है उस संकल्प से ही कुल का उद्धार हो जाता है। व्यक्ति को संयम से इन नियमों का पालन करना चाहिए तो वंश का उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। ऐसे वंश का उद्धार करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं कि रात्रि में 10 से 12 बजे के बीच में मौन रहना चाहिए, दीपक सामने लगा करके बैठना चाहिए, आंखें बंद करके मन ही मन में बोलना चाहिए, मैं अपने कुल, अपने वंश, पितृ, पूर्वज और भावी पीढ़ियों की चेतना शुद्धि हेतु यह साधना करता हूं या करती हूं। यदि मेरे कुल में अज्ञान, पाप, अंधकार, हिंसा, दोष, विकार कोई भी ऊर्जा है तो वह मेरे माध्यम से शुद्ध हो जाए, ऐसा 3 बार बोलना है। और यह साधना कम से कम 27 दिन तक करना चाहिए। इसको आंतरिक संकल्प साधना बोलते हैं। अब हमें हमारी सूक्ष्म ऊर्जा, उसको भी मंत्रों के माध्यम से शुद्ध करना होता है, तो वंश का उद्धार होता है। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं पितृदेवताभ्यो नमः, ये मंत्र 33 बार जप करना चाहिए, रात्रि में ही जप करना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद पितरों का काम प्रारंभ हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 11 बार जप करना चाहिए। यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करने से पितरों के कुल का उद्धार हो जाता है, और ओम ह्रीं क्लीं श्रीं पितृदेवताभ्यो नमः बोलने से हमारी जो सूक्ष्म ऊर्जा है, पितरों की सूक्ष्म ऊर्जा है, वह शांत होती है। अमावस्या की तिथि के दिन एक दीपक जलाएं, तिल साथ में रख लें, दीपक के सामने बैठ करके जल में काले तिल डाल करके बोले कि जो भी मेरे कुल के पितृलोक में असंतुष्ट हैं, पीड़ित हैं, बंधनग्रस्त हैं, भटके हुए आत्मा के रूप में हैं, उन्हें शांति मिले, उन्हें प्रकाश मिले, उन्हें गति प्राप्त हो, ऐसा 21 बार बोलना है। और फिर ओम पितृभ्यो नमः, ओम स्वधाय नमः ये बोलते हुए जल को अर्पण कर दें, क्योंकि स्वधा नाम की देवी पितरों तक भोजन अर्पण और संकल्प पहुंचाने का काम करती है। तो इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करते रहना चाहिए। नारायण कवच धारण कर लेना चाहिए, इससे भी वंश का उद्धार होता है। मौन का अभ्यास करना चाहिए,
वाणी संयम में रखना चाहिए, क्रोध का संयम रखना चाहिए, अहंकार शून्य रखना चाहिए, क्षमा भाव रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, दृष्टि शुद्ध रखना चाहिए, लोभ पर नियंत्रण रखना चाहिए और सेवा भाव रखना चाहिए। इससे भी वंश का उद्धार होता है। जितना कहा जाए वंश उद्धार के मामले में उतना कम है, जितनी साधना की जाए उतना कम है। वंश उद्धार कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना है, तुलसी की सेवा भी करना है, ओम नमो नारायण जप करना है, ओम पितृभ्यो नमः भी जप करना है और संकल्प बोलना कि मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक सत्कर्म, जप, दान, तप मेरे कुल, मेरे वंश और पितरों की शांति एवं उन्नति हेतु समर्पित हो। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि वंश का उद्धार करने के लिए मनुष्य को अपने माता पिता की सेवा अवश्य करना चाहिए, वृद्धों का सम्मान करना चाहिए, कन्या का सम्मान करना चाहिए, नारी का सम्मान करना चाहिए, गो सेवा करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, जल दान करना चाहिए और वृक्षारोपण अवश्य करना चाहिए। अपने जीते जी हमारे इस शरीर को जलाने के लिए जितनी लकड़ी लगती है उतनी लकड़ी अपने हाथों से वृक्ष के रूप में लगा करके जाना चाहिए। इससे भी वंश का उद्धार होता है। ओम पितृ देवताय नमः ये रोजाना जप करना चाहिए 108 बार और तर्पण भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से वंश उद्धार की कई साधनाएं होती है, कुछ 21 दिन की है, कुछ 41 दिन की है। आप चाहें कोई भी साधना आप कर सकते हैं। ओम ह्रीम क्लीम पितृलोकाय नमः, ये पितृलोक को शुद्ध करने का मंत्र है। वंश का उद्धार के शास्त्रीय रहस्य भी है। केवल पूजा पाठ से वंश उद्धार नहीं होगा, केवल साधना मात्र से वंश का उद्धार नहीं होगा। हमें सेवा करना होगी, हमें संयम रखना होगा, हमें सत्य के मार्ग पर चलना होगा, हमारे मन में करुणा उत्पन्न करना होगी, हमें त्याग की भावना होना चाहिए, हमारे उसमें विवेक उत्पन्न होना चाहिए। इनसे वंश का उद्धार होता है और ऐसा करने से घर की ऊर्जा बदलने लगती है, घर की अशांति दूर हो जाती है, कलह कम हो जाती है, रोग घटने लग जाते हैं, मानसिक शांति आने लग जाती है, मनुष्यों का स्वभाव सुधरने लग जाता है, भय कम लगता है, स्वप्न शुद्ध हो जाते हैं, ध्यान में स्थिरता आती है और पितरे स्वप्न में शांति स्वभाव से आने लग जाते हैं। अपने मन को शुद्ध करना है, अपने जीवन को धर्ममय करना है और अहंकार को छोड़ना है। यही पितरों का ऋण चुकता होता है और यहीं से वंश का उद्धार होता है। अब शायद आप समझ गए होंगे कि वंश का उद्धार ऐसे ही नहीं हो जाएगा। इस शरीर को, इस मन को, इस आत्मा को पूर्ण रूप से शुद्ध बनाना होगा। सोने के माफिक, कुंदन के माफिक आपको तपना होगा, तब जाकर के वंश का उद्धार कर सकते हो। यदि कोई व्यक्ति वंश उद्धार की साधना हमारे साथ रह करके करना चाहता है तो वह संपर्क कर सकता है। हमारे यहाँ पर पूर्वजों की मुक्ति भी कराई जाती है, पूर्वजों का उद्धार भी कराया जाता है। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं 7987237885 पर, 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 पर संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। मैं माँ भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि आपको ऐसी साहस और हिम्मत प्रदान करे कि आप अपने वंश का उद्धार करने के लिए आप में हिम्मत प्रदान करें, आप में साहस आ जाए और ऐसी शक्ति आप में उत्पन्न हो। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है। अब आपकी बारी है कि आप अपने वंश का उद्धार करते हो या नहीं करते हो। अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ज्ञान नहीं था। यदि आपने हमारी आवाज़ सुनी है, यदि आपने हमको सुना है, तो
तो इसका मतलब यह है कि आपको भगवान ने ज्ञान प्रदान करवा दिया। अब आप कोई एक्सक्यूज नहीं बोल सकते, कोई क्षमा नहीं बोल सकते कि मुझे ज्ञान नहीं था इसलिए मैं वंश का उद्धार नहीं कर पाया। फिर भी यदि आप गलती करते हो ज्ञान होने के बावजूद भी, तो कोई माफी फिर मिलना मुश्किल है। तो ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का मनुष्य को रोजाना जप करना चाहिए सूर्यास्त के समय पे। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। मेरी आवाज़ सुनने वाले सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को माँ भगवती जगत जननी सद्बुद्धि प्रदान करें कि आप अपने वंश का उद्धार कर सकें और अपने परिवार को, अपने कुल को पितृ श्राप से मुक्त करवा सकें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।